जो है ये रिलेशन आर, ये रिलेशन आर वन सेट, ये रिलेशन आर वन सेट 1 2 3, यानी एक सेट में जो कि 3 एलिमेंट दिए 1 2 3, 3 एलिमेंट है, इज गिवन बाय आर 1 1 2 2 1 2 3 3 2 3 का रिलेशन बना हुआ है। तो देखते हैं इसका कौन सा आंसर सही होगा। ये रिलेशन आर वन सेट 1 2 3, यानी एक सेट में कोई सेट है जो कि 1 2 3 3 एलिमेंट दिया हुआ है, इज गिवन बाय और जो कि रिलेशन क्या दिया हुआ 1 1 से रिलेशन 2 2 से रिलेशन 1 2 से रिलेशन 3 3 से रिलेशन 2 3 रिलेशन, देन द रिलेशन आर इज रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव, सिमेट्री एंड ट्रांजिटिव। ये चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो पहले चेक करते हैं रिफ्लेक्सिव। रिफ्लेक्सिव क्या कहता है कि रिफ्लेक्सिव कहता है ये रिलेशन ये बिलोंग्स टू यार फॉर एवरी ये बिलोंग्स टू ये, यानी ये सेट में जो भी एलिमेंट दिया है ये 1 ये 2 ये 3 सबका खुद का रिलेशन होना चाहिए, खुद का रिलेशन, अपने आप का रिलेशन। तो ये देखेंगे कि कितना सेट में दिया 1 2 3 3 एलिमेंट है ना, जो कि यहाँ दिया हुआ 1 1 से रिलेशन 2 2 से 3 1 2 से 3 3 से 2 3 से। तो इसका रिलेशन पता करना कि कौन सा रिलेशन सही होगा। तो रिफ्लेक्सिव चेक करते हैं पहले। रिफ्लेक्सिव रिलेशन क्या करता है, अपने आप से रिलेशन होना चाहिए, यानी 1 1 से रिलेशन 2 2 रिलेशन 1 2 से रिलेशन, यहाँ तो दिया हुआ फिर यहाँ 3 3 से रिलेशन 2 3 से रिलेशन। तो रिफ्लेक्सिव क्या कहता है, जितना भी सेट में दिया हुआ इस सेट में खुद अपने आप का रिलेशन होना चाहिए, यानी 1 1 से रिलेशन है, 2 2 से रिलेशन है, 3 3 से रिलेशन है, यानी रिफ्लेक्सिव क्या कर रहा है, रिफ्लेक्सिव होगा है। इसके अलावा भी दिया हुआ 1 से 2 से रिलेशन दिखाया है, 2 3 से रिलेशन दिया हुआ है, यानी रिफ्लेक्सिव का सेट बन रहा है, रिलेशन बन रहा है 1 से 1 का रिलेशन, 2 2 का, 3 3 का रिलेशन है। जितना भी सेट में दिया हुआ सबका अपने आप का रिलेशन बन रहा है। अब देखते हैं सिमेट्रिक चेक करते हैं। सिमेट्रिक क्या कहता है, सिमेट्रिक कहता है कि ये 1 का रिलेशन ये 2 से होना चाहिए, फिर ये 2 का रिलेशन ये 1 से होना चाहिए, यानी ये 1 का रिलेशन ये 2 से होना चाहिए, फिर ये 2 का रिलेशन ये 1 से होना चाहिए, तब ये क्या कहलाएगा, सिमेट्रिक कहलाएगा। तो देखते हैं कि ये 1 और ये 1 का रिलेशन ये 2। अब क्या बोलते हैं कि जो रिफ्लेक्सिव रिलेशन होगा ये सिमेट्रिक होगा, यानी 1 का रिलेशन ये सिमेट्रिक होगा, 2 2 का रिलेशन सिमेट्रिक होगा, 3 3 का रिलेशन सिमेट्रिक होगा, जो रिफ्लेक्सिव होगा सिमेट्रिक होगा। अब इसके अलावा चेक करते हैं 1 का रिलेशन 2, 1 का रिलेशन 2, तो क्या 2 का रिलेशन 1 कहीं दिखा रहा है, नहीं दिख रहा है। देखिए यहाँ क्या बोल रहा है, सिमेट्रिक क्या है, 1 का ये 1 का रिलेशन जब ये 2 होगा, ये 2 का रिलेशन ये 1 होगा, नहीं ये 1 का रिलेशन ये 2 होगा, तो ये 2 का रिलेशन ये 1 होगा, तो इसे कंडीशन में सिमेट्रिक कहलाएगा। तो ये सिमेट्रिक, तो जो रिफ्लेक्सिव दिख रहा है वो तो सिमेट्रिक होगा। अब जब सिमेट्रिक ये भी बोल रहा है कि वो ये 1 का रिलेशन ये 2 से होना चाहिए, ये 2 का रिलेशन ये 1 से होना चाहिए, 1 का रिलेशन 2 से हो रहा है, लेकिन 2 का रिलेशन कहीं नहीं दिख रहा है, 2 का रिलेशन 3 से हो रहा है, लेकिन 3 का रिलेशन 2 से नहीं दिख रहा है, तो सिमेट्रिक क्या होगा, सिमेट्रिक नहीं होगा। ट्रांजिटिव है, ट्रांजिटिव क्या बोलता है, ट्रांजिटिव बोलता है कि ये 1 का रिलेशन ये 2 से होगा, फिर ये 2 का रिलेशन ये 3 से होगा, ये 1 का रिलेशन ये 2 से होगा, फिर ये 2 का रिलेशन ये 3 से होगा, तो फिर ये 1 का रिलेशन ये 3 से होना चाहिए। कोई दिक्कत बताइए थे, ये 1 का रिलेशन ये 2 से होगा, फिर ये 2 का रिलेशन ये 3 से होगा, फिर ये 1 का रिलेशन किससे होना चाहिए, ये 3 से होना चाहिए। तो ये से कंडीशन जब इसमें अप्लाई हो जाएगा, सेट हो जाएगा, तब आराम सोचेगा कि ट्रांजिटिव रिलेशन भी होगा। फिर देखते हैं ऐसा कंडीशन कहाँ है, ये 1 का रिलेशन ये 2, यहाँ देखते हैं 1 का रिलेशन 2 से हो रहा है, कोई दिक्कत, 1 का रिलेशन 2 से हो रहा है, तो फिर 2 का रिलेशन 3 से हो रहा है, कोई बात नहीं, बढ़िया है। लेकिन क्या 1 से रिलेशन 3 कहीं दिख रहा है क्या, 1 से रिलेशन 3 कहीं नहीं दिख रहा है, 1 से 3 रिलेशन नहीं दिख रहा था, क्या होगा, ट्रांजिटिव भी नहीं होगा, ट्रांजिटिव भी कट गया। अब देखते हैं सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव। अब यहाँ डी ऑप्शन दिया हुआ है, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव दोनों होना चाहिए। क्या सिमेट्रिक हो ही नहीं रहा है, कि ये 1 का रिलेशन ये 2 से बन रहा है, ये 1 का रिलेशन ये 2 से बन रहा है, लेकिन क्या ये 2 का रिलेशन 1 से बन रहा है, नहीं बन रहा, कहीं नहीं बन रहा है। 2 का रिलेशन 3 से बन रहा है, 3 का रिलेशन 2 बन रहा है, नहीं बन रहा है, तो सिमेट्रिक तो होगा नहीं। ट्रांजिटिव क्या बोलते हैं, ये 1 का ये 2 से, फिर ये 2 से ये 2 से, फिर ये 3 से, फिर ये 1 का ये 3 से होना चाहिए, इसे कंडीशन भी नहीं दिख रहा है, तो ट्रांजिटिव भी नहीं होगा। तो यहाँ क्या होगा, मेरा रिफ्लेक्सिव होगा। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। लेट एफ एक्स इक्वल टू एक्स की होनी, एफ एक्स इक्वल क्या दिया हुआ, एक्स की पावर क्यूब, पी ये फंक्शन विथ डोमेन, डोमेन कितना दिया हुआ, डोमेन मतलब क्या हो गया, एक्स का वैल्यू, डोमेन क्या हो गया, एक्स का वैल्यू, एक्स का वैल्यू इतना दिया हुआ, डोमेन दिया हुआ चलेगा। तो एफ एक्स इक्वल टू कितना दिया हुआ है, एफ एक्स इक्वल टू एक्स के पावर क्यूब, एफ एक्स इक्वल टू एक्स के पावर क्यूब दिया हुआ है, हमको डोमेन दिया हुआ है, एक्स का वैल्यू दिया हुआ 0 1 2 3, यानी डोमेन ऑफ एफ इनवर्स, यानी रेंज, जो रेंज होगा इसी को बोलेंगे डोमेन ऑफ एफ इनवर्स, जो रेंज में निकलेगा, तो रेंज क्या निकलेगा, जो एक्स का जो डोमेन का वैल्यू उसमें पुट करेंगे, जो मेरे वैल्यू निकलेगा वही रेंज कहलाएगा। तो रेंज कहलाएगा 0 यदि बैठाते हैं क्या होगा, 0 के पावर 0, 0 के पावर क्यू, 0 के पावर 3 क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा।
फिर बैठाएंगे 1, 1 बैठाने पर क्या होगा, 1 के पावर क्यू क्या होगा, 1 होगा। फिर 2 बैठाएंगे, 2 के पावर क्यू हो जाएगा 8 हो जाएगा। 3 के पावर 3 बैठाएंगे, 3 के पावर 3 कितना हो जाएगा, तीन 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 बार 3 3 9 27 हो जाएगा। 27 हो, इसको कर सकते हैं डोमेन ऑफ एफ इनवर्स। तो एफ इनवर्स क्या रेंज निकल रहा है, जो मेरा रेंज निकलेगा वही डोमेन ऑफ एफ इनवर्स कहलाएगा, है ना, एफ इनवर्स कहलाएगा। तो 0 हो गया, 1 हो गया, 8 हो गया, 27 हो गया। 0 हो गया, 1 हो गया, 8 हो गया, 27 हो गया। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट हो जाएगा, सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 3 नंबर, साइन साइन tan इनवर्स एक्स। साइन tan इनवर्स एक्स क्या बोल रहा है, एक्स इसको देखना नहीं है ना, कि वो ये बोल रहा है कि एक्स का जो मोड दिया हुआ है 1 से क्या होना चाहिए, छोटा होना चाहिए। इज इक्वल टू, यानी इसका इक्वल टू क्या होगा, यानी साइन tan इनवर्स एक्स इक्वल टू क्या होगा, इसका मान निकालना है। चारों ऑप्शन दिया हुआ है A B C D, जो मेरा वैल्यू निकलेगा वही मेरा आंसर कहलाएगा। अब साइन tan इनवर्स एक्स दिया हुआ, ये सब देखा होगा कि हम लोग इसका होगा साइन इनवर्स साइन एक्स, इसका इक्वल टू क्या होता है एक्स, यानी साइन इनवर्स साइन, कोस इनवर्स कोस, tan इनवर्स tan, यानी ऐसे कंडीशन रहता है जो मेरा एंगल रहता है वही मेरा इक्वल हो जाता है। इसका फॉर्मूला होता है tan इनवर्स tan एक्स, यानी क्या हो गया tan इनवर्स tan, ये दिख रहा है, सेम दिख रहा है, कोट इनवर्स कोट, tan इनवर्स tan, साइन इनवर्स साइन, कोस इनवर्स कोस। ऐसे कंडीशन में जो मेरा एंगल रहता है वही मेरा इक्वल में हो जाता है। इनका ऐसे कंडीशन में दिख रहा है, यहाँ पे नहीं दिख रहा है, यहाँ साइन दिख रहा है, यहाँ tan दिख रहा है, मिल तो नहीं रहा है, तो नहीं दिख रहा है, इसको मान लेते हैं लेट tan इनवर्स एक्स इक्वल टू थीटा मान लेते हैं। तो ये एक्स इक्वल टू क्या बन जाएगा, tan थीटा, यानी tan थीटा वैल्यू क्या बन गया, ये एक्स। tan इनवर्स एक्स इक्वल टू थीटा मान लिए, तो ये tan इनवर्स इधर जाएगा क्या बन जाएगा, tan थीटा, इधर एक्स बढ़ जाएगा, एक्स इक्वल टू tan थीटा इक्वल टू एक्स हो गया। हमको निकालना है इसका वैल्यू, है ना, तो लिख सकते हैं नाउ साइन tan इनवर्स एक्स, कोई दिक्कत। अब इसको क्या माने हैं, tan इनवर्स एक्स को थीटा माने, तो यहाँ क्या बन जाएगा साइन थीटा बैठा देंगे, कोई दिक्कत। अब साइन थीटा को हम लिख सकते हैं 1 अपॉन कोसेक थीटा, क्या लिख सकते हैं 1 अपॉन कोसेक थीटा। अब देखते हैं कोसेक थीटा वैल्यू क्या बैठेगा, कोसेक थीटा तो वैल्यू कुछ नहीं दिख रहा है, तो यहाँ दिमाग लगाएंगे कि tan थीटा इक्वल टू एक्स होता है, tan थीटा इक्वल टू एक्स होता है, तो कोट थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/tan थीटा होता है कि नहीं, tan कोट थीटा इक्वल टू 1/tan थीटा। तो tan थीटा वैल्यू कितना दिया हुआ, ये एक्स दिया हुआ, क्या 1 अपॉन एक्स बैठा सकते हैं, बैठा सकते हैं, यानी कोट थीटा वैल्यू क्या निकल गया 1/x निकल गया, कोई दिक्कत कि एक्स इक्वल टू tan थीटा है, तो tan थीटा क्या कोट थीटा इक्वल टू क्या होता है 1/tan थीटा, तो tan थीटा वैल्यू एक्स है, यहाँ एक्स बैठेगा 1/x हो जाएगा यहाँ पे, यानी कोट थीटा इक्वल टू 1/x हो गया, क्योंकि sin थीटा फॉर्मूला क्या होता है 1/cosec, है ना। तब इसे कंडीशन में देखेंगे कोसेक का वैल्यू नहीं दिख रहा है, तो कोसेक थीटा इक्वल टू क्या हो जाता है कि कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है 1 होता है। हमको क्या दिखाना है कोसेक थीटा, तो कोसेक स्क्वायर थीटा जो दिख रहा है इसको एक तरफ रखेंगे, अब माइनस कोट स्क्वायर थीटा इधर जाएगा, क्या बन जाएगा 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा बन जाएगा। अब इधर जब स्क्वायर हटेगा इधर क्या बन जाएगा, जब इधर स्क्वायर हटेगा इधर रूट का निर्माण हो जाएगा, रूट बन जाएगा इधर 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा, कोई दिक्कत। ये देखने को मिला कि कोसेक थीटा इक्वल टू क्या बन गया 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा का रूट, तब इसके जगह पर आराम से हम बैठा सकते हैं 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा का अंडर रूट, कोई दिक्कत। अब मेरा यहाँ 1 प्लस कोट थीटा वैल्यू क्या दिख रहा है, कोट थीटा इक्वल टू 1/tan थीटा के अंदर tan थीटा वैल्यू एक्स बैठा है, 1/x हो गया मेरा किसका कोट थीटा इक्वल टू, तो यहाँ कोट थीटा के जगह 1/1 अपॉन एक्स बैठा देंगे, और स्क्वायर है यहाँ क्या स्क्वायर लग जाएंगे, तो यहाँ रूट लग जाएंगे, कोई दिक्कत। अब देखा जाएगा 1 अपॉन 1 हो जाएगा 1 प्लस 1 का स्क्वायर 1 एक्स के पावर 2 यानी एक्स स्क्वायर हो जाएगा, फिर रूट लग जाएगा। अब देखा जाएगा क्या हो जाएगा यहाँ पे 1 अपॉन, इसके एलसीएम निकालेंगे क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा क्या एक्स स्क्वायर प्लस 1 हो जाएगा, रूट हो जाएगा यहाँ पे, कोई दिक्कत, रूट नीचे के लिए भी हो जाएगा। अब जो एक्स स्क्वायर यानी ये रूट जो दिख रहा है ऊपर भी है नीचे भी है, तो एक्स स्क्वायर रूट इसको तोड़ेंगे तो क्या बन जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर लिख सकते हैं इसको, 1 प्लस एक्स स्क्वायर, प्लस से इधर उधर कर सकते हैं। अब जो एक्स स्क्वायर रूट नीचे भी इसके लिए भी है रूट, इसके लिए भी रूट है, तो नीचे क्या हो सकता है एक्स स्क्वायर रूट, जो इस तरह करेंगे तो क्या बन जाएगा यहाँ पे ये स्क्वायर का रूट खत्म हो जाएगा, स्क्वायर रूट खत्म, तो यहाँ क्या बचना चाहिए एक्स बचना चाहिए, एक रूट इस ऊपर के लिए रूट भी है नीचे के लिए रूट है, तो जब नीचे के लिए रूट लगेगा, जब नीचे के लिए रूट लगेगा स्क्वायर दिया हुआ, देखिए स्क्वायर रूट होने का स्क्वायर रूट कट जाएगा, तो क्या बचेगा 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर का रूट अपॉन नीचे क्या एक्स स्क्वायर खत्म रूट खत्म एक्स, तो एक्स कहाँ मल्टीप्लाई जाएगा ऊपर चला जाएगा, ऊपर चला तो क्या बन जाएगा एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर का रूट, ये ऑप्शन कहाँ दिख रहा है, ये आंसर मेरा क्या निकल गया एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर का रूट। ये ऑप्शन कहाँ दिख रहा है, ये ऑप्शन जहाँ दिखे वही मेरा आंसर कहलाएगा,
एक्स अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर, एक्स अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर का रूट, ये ऑप्शन नंबर डी से सही हो गया। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 4 पढ़ा है कोट इनवर्स 1 अपॉन रूट 3 माइनस कोस इनवर्स माइनस 1 अपॉन 2 इज इक्वल टू, इसका इक्वल टू क्या होगा, इसका इक्वल क्या होगा? देखो कोट इनवर्स 1/√3 दिया हुआ माइनस कोस इनवर्स माइनस 1/2 दिया हुआ। तो अब इसको किससे बनाया जाएगा? कोट इनवर्स वन√3 दिया हुआ माइनस कोस इनवर्स माइनस 1/2। अब जो इसका अंदर जो कोस इनवर्स का जो अंदर जो माइनस दिख रहा है, इस माइनस को हटाने के लिए क्या क्या फॉर्मूला था? एक कोस इनवर्स माइनस एक्स, कोट इनवर्स माइनस एक्स, सेक इनवर्स माइनस एक्स। इसका तीनों का फॉर्मूला क्या था? तीनों के कोस कोट सेक के अंदर जो नेगेटिव रहेगा माइनस एंगल रहेगा, तो माइनस को कैसे हटेगा? पाई माइनस कोस इनवर्स सी एक्स, ऐसा हो सकता है होगा। फिर इसका क्या हो जाएगा? पाई माइनस कोट इनवर्स एक्स होगा, नेगेटिव खत्म हो रहा है, पाई लग रहा है, और सेक का पाई माइनस सेक इनवर्स एक्स हो जाएगा। बाकी तीन को बच जाएगा साइन, तो साइन बच जाएगा, और कोसेक इनवर्स माइनस एक्स, टेन इनवर्स माइनस एक्स। ये से तीनों में क्या होगा? नेगेटिव बाहर निकल जाएगा, माइनस साइन इनवर्स एक्स बचेगा, माइनस कोसेक इनवर्स एक्स बचेगा, माइनस टेन इनवर्स एक्स। नेगेटिव खत्म, इसमें नेगेटिव खत्म, लेकिन कोस कोट सेक में क्या हो गया? पाई लग जाएगा, पाई लगा के माइनस माइनस माइनस, ऐसे कंडीशन, ये फॉर्मूला 6 लिख दिया गया। अब इसका इसमें यूज करेंगे, इसमें तो कोई माइनस नहीं लगा हुआ, तब देखेंगे जो 1/√3 दिया हुआ है, कोट का कितना एंगल का मान 1/√3 रहा, कोट का कितना डिग्री का वैल्यू, ये 1/√3 दिख रहा है। तो टेन इसको निकाला जाएगा, तो ये हो जाएगा हमारा कोट इनवर्स कोट 60 डिग्री। क्या हो जाएगा? 60 डिग्री। टेन 60 का होता है √3, तो कोट 60 का क्या हो जाएगा? 1/√3 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 1/√3। तो यहाँ हो जाएगा कोट 60 को क्या पाई/3 लिखेंगे रेडियन में, नहीं कोट 60 डिग्री वैल्यू क्या हो जाएगा? 1/√3 माइनस, अब कोट इनवर्स माइनस 1/2 नेगेटिव हटाने के लिए क्या बोले थे ना, क्या करना पड़ेगा? पाई माइनस कोस इनवर्स 1/2 हो जाएगा, कोई दिक्कत? फिर क्या हो जाएगा? कोट, अब यहाँ कंडीशन क्या दिख रहा है? कोट इनवर्स कोट इनवर्स कोट बताएं तो अभी जस्ट कि कोट इनवर्स कोट रहेगा, यानी कोट इनवर्स कोट, टैन इनवर्स टैन, साइन इनवर्स साइन, कोस इनवर्स कोस, जो कि एंगल होगा वही मेरा इक्वल हो जाएगा। एंगल क्या दिख रहा है? पाई/3 दिख रहा है, माइनस तो माइनस लग जाएगा, कोई दिक्कत है? अंदर भेज सकते हैं, माइनस प्लस माइनस पाई हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस कोस इनवर्स 1/2। देखो कोस इनवर्स यहाँ लिखते हैं, कोस इनवर्स जैसा वैसा हो जाएगा, है ना, माइनस प्लस हो जाएगा। तो कोस का 1/2 कितना डिग्री का वैल्यू होगा? कोस 30 डिग्री, कोस 30 डिग्री होता है, √3/2 होता है। तो ये साइन 60 का यानी कोस 60 का हो जाएगा, यानी कोस 60 का निकालेंगे कोस पाई/3, कि कोस 60 का वैल्यू क्या हो जाएगा? 1/2 हो जाएगा। तब देखो अब क्या हो जाएगा, यहाँ पे कोस इनवर्स कोस टैन इनवर्स टैन, एंगल को लिखा जाएगा। यहाँ क्या हो जाएगा? पाई/3 माइनस पाई प्लस कोस इनवर्स कोस, एंगल को लिखा जाएगा, पाई/3 हो जाएगा। अब इस सब इसका एलसीएम निकाला जाएगा, क्या निकलेगा? 3 हो जाएगा, यानी क्या हो जाएगा? 3 और 3 का जगह पाई हो जाएगा, फिर 3 पाई हो जाएगा, यहाँ पे प्लस 3 कैंसिल, नहीं पाई बचेगा, कितना दिख रहा है? पाई 2 पाई माइनस 3 पाई। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा कि पाई 3 का 3 हो जाएगा, पाई माइनस 3 पाई प्लस 3 कर जाएगा, पाई 2 पाई माइनस 3 पाई, क्या हो? माइनस पाई बचेगा और 3 हो जाएगा। ऑप्शन कहाँ? ऑप्शन नंबर हो जाएगा ये, ऑप्शन नंबर बी है। इफ 2x + y 4x 5x - 7 4x = 7 y 5x - 7 x + 6 देन द वैल्यू ऑफ x और y, यानी x और y का वैल्यू फाइंड करना है और रिस्पेक्टिवली। अब इसको वैल्यू कैसे निकलेगा ये तो पता चल रहा है, फर्स्ट रो सेकंड रो फर्स्ट कॉलम सेकंड कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड रो फर्स्ट कॉलम सेकंड कॉलम, ये मैट्रिक्स दिख रहा है। तो इसका एक्स वाई का वैल्यू कैसे निकलेगा? यानी 2 × 2 2 × 2 ऑर्डर में दिया हुआ, 2 रो है 2 कॉलम है। तो क्या दिया हुआ? फर्स्ट रो, यानी फर्स्ट रो दिख रहा है, ये दिख रहा है, फर्स्ट रो में क्या दिख रहा है? 2x + y को लेंगे, जब इसको लेंगे तो इसको लेना पड़ेगा, जब ये लेंगे तो इसको लेना पड़ेगा, कोई दिक्कत? जब इसको लेंगे तो इसको लेना पड़ेगा इक्वल में, तो ये रहेगा तो फिर ये लेना पड़ेगा। तो किसी भी तरह से इसको एक्स वाई का वैल्यू निकाल सकते हैं। तो क्या देखो, ये 2x + y, 2x + y जब लेते हैं 2x + y = इसका क्या? फर्स्ट कॉलम
इसका भी फर्स्ट कॉलम ये हो रहा है, फर्स्ट कॉलम का ऊपर वाला, फर्स्ट कॉलम का ऊपर वाला फर्स्ट है ना, तो क्या लेंगे इक्वल टू हो जाएगा 7 हो जाएगा। कोई दिक्कत? आप किसी को भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इक्वेशन 1 इसको मान लेते हैं, या तो फिर इसको इससे ले सकते हैं, इसको इससे ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब जब इसको इससे लिए तो इसको भी इससे हम ले सकते हैं, तो क्या दिया दूसरा 5x माइनस 7 इक्वल टू क्या हो जाएगा y हो जाएगा। अब देखो 5x माइनस 7 इक्वल टू y दिया होता है, ये सब इक्वेशन में सेट नहीं हो रहा है, तो क्या करते हैं 5x प्लस y को इधर लाएंगे तो माइनस y हो जाएगा, ये माइनस 7 इधर आएगा तो प्लस 7 इक्वेशन 2 कर लेते हैं। बस वही 10th का रूल चलना है। इक्वेशन 1 इक्वेशन 2 जब रखेंगे तो क्या हो जाएगा इक्वेशन 1 2x प्लस वाई इक्वल टू 7, फिर इक्वेशन 2 5x माइनस वाई इक्वल टू 7। अब देखो पॉजिटिव वाई नेगेटिव वाई कट रहा है, यदि नहीं कटता यहाँ प्लस रहता तो यहाँ इसको चेंज करना पड़ता, प्लस का माइनस माइनस का प्लस इस तरह से करना पड़ता। कब? जब नहीं कटता आपस में, तब प्लस वाई माइनस वाई कट रहा है, इसको आराम से कैंसिल कर देंगे। तो यहाँ प्लस दिख रहा है, यहाँ प्लस 5 टू कितना हो जाएगा 7x हो जाएगा इक्वल टू 7 से कितना 14 हो जाएगा। तो कोई x इक्वल टू क्या हो जाएगा 14/7, कितना काटेगा 2 बार, मानी x का वैल्यू क्या निकला, x का वैल्यू निकल गया 2, x का वैल्यू 2 निकल गया। अब x का वैल्यू 2 इक्वेशन 1 में या तो इक्वेशन किसी में बैठाएंगे कोई दिक्कत नहीं है, तो x का वैल्यू 2 यदि इसमें बैठाते हैं क्या बन जाएगा 2 इंटू 2 प्लस y नहीं है तो y नहीं बैठाएंगे, जैसे तैसे हो जाएगा इक्वल टू 7 हो जाएगा, 2 दूना 4 प्लस y हो जाएगा इक्वल टू 7, तो y इक्वल टू क्या जाएगा 7, 4 इधर जाएगा नेगेटिव हो जाएगा, साथ में आ जाएगा 3, नहीं क्या हो गया आंसर हो गया 2 और 3। ये x का वैल्यू हो गया, ये y का वैल्यू हो गया, कहीं ऑप्शन देगा इस तरह से बना देना है। ये भी ये नहीं स्क्वायर मैट्रिक्स, ये क्या है, ये कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है। स्क्वायर मैट्रिक्स मतलब 2 इंटू 2 ऑर्डर में, 3 इंटू 3 ऑर्डर में, लिखो इस तरह से स्क्वायर मैट्रिक्स है, स्क्वायर मैट्रिक्स है ना, जो कि देन ये प्लस ये ट्रांसपोज, ये क्या ये प्लस ये ट्रांसपोज, ये क्या होगा, चार को ऑप्शन दिया आइडेंटिटी मैट्रिक्स, सिमेट्रिक्स मैट्रिक्स, अस्क्यू सिमेट्रिक्स, नॉट, इनमें से कोई नहीं। तो क्या बताए थे मैट्रिक्स इक्वल तो जो बताए थे 1/2 ये प्लस ये ट्रांसपोज प्लस 1/2 ये माइनस ये ट्रांसपोज, जो कि इसको P मान लिए थे, इसको Q मान लिए थे है ना, जो कि ये P मेरा क्या हो जाएगा सी मैट्रिक्स, मैट्रिक्स Q क्या हो जाएगा अस्क्यू सीमेट्रिक्स, सीमेट्री अस्क्यू सीमेट्री, तो P मेरा क्या हो रहा है सीमेट्री, तो सीमेट्री में क्या दिया वो ये प्लस ये का ट्रांसपोज, ये प्लस ये का ट्रांसपोज, Q क्या है अस्क्यू सीमेट्री, Q क्या है अस्क्यू सीमेट्री, तो अस्क्यू सीमेट्री में क्या ये माइनस ये ट्रांसपोज, तो क्या ये माइनस ये ट्रांसपोज है, तो ये माइनस ये ट्रांसपोज नहीं है तो अस्क्यू सीमेट्री तो नहीं होगा। ये प्लस ये ट्रांसपोज क्या दिया ये प्लस ये ट्रांसपोज, ये प्लस ये ट्रांसपोज क्या होता है पी माने, जो कि P मेरा क्या है सीमेट्रिक, तो सीमेट्रिक क्या ऑप्शन और बी सही हो जाएगा। ये प्लस ये ट्रांसपोज दिया जाएगा तो सीमेट्रिक्स होगा, ये माइनस रहेगा यहाँ पे अस्क्यू सीमेट्रिक्स हो जाएगा। तो इफ 2 4 3 5 x 2x 3 5 देन x का वैल्यू निकालना पड़ा, ये मैट्रिक्स नहीं ये क्या है डिटर्मिनेंट है, इसका x का वैल्यू कैसे निकलेगा क्या दिया हुआ है ना, इधर क्या दिया हुआ है। तो अभी डिटर्मिनेंट को किस तरह तोड़ते हैं, इधर इधर मल्टीप्लाई करते हैं 5 दूना 10 हो जाएगा, इधर जब मल्टीप्लाई माइनस का साइन लगता है नहीं 4 दिया 12 हो जाएगा, कोई दिक्कत 5 2 10 हो जाएगा, इधर माइनस लगा के 4 3 12 नहीं, इस तरह से डिटर्मिनेंट को तोड़ते हैं, इससे मल्टीप्लाई इधर इधर से मल्टीप्लाई, इधर मल्टीप्लाई करने के बाद माइनस का साइन लगाते हैं फिर इधर मल्टीप्लाई करते हैं, इधर क्या इक्वल का साइन इक्वल हो जाएगा, इधर मल्टीप्लाई क्या 5x हो जाएगा, फिर माइनस का साइन लगेगा इधर 5x हो जाएगा, फिर इधर जैसे मल्टीप्लाई में माइनस का साइन लगा लेंगे, फिर 3 दूना 6x में 6x हो जाएगा। इस तरह से कर लेंगे कि ये मैट्रिक्स नहीं है कि इसको इससे कंप्रोमाइज करेंगे, x इक्वल 2 ऑप्शन रहेगा ऑप्शन मार देंगे, इस तरह नहीं करना है, इसको इस तरह से नहीं चेक करेंगे कि ये डिटर्मिनेंट दिया क्या दिया हुआ डिटर्मिनेंट। तो ऐसे कंडीशन में जब दिख रहा है तो क्या जो ये x का पोजीशन है इसको एक साइड रखो, तो क्या हो रहा है इधर 10 10 में 12 जाएगा तो -2 बचेगा इक्वल टू 5x में -6x में क्या होगा -x, कोई दिक्कत। अब इस तरह से माइनस माइनस क्या हो खत्म हो गया, यानी x इक्वल टू क्या बन रहा है 2, यानी x इक्वल टू 2 मेरा जो ऑप्शन दिख रहा है वही मेरा सही हो जा रहा है, ये ऑप्शन मेरा करेक्ट है। व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन ये एंड बी, यानी ये और बी का रिलेशन बताने पर क्या होगा, सो दैट द फंक्शन एफ डिफाइंड बाय एफ एक्स इक्वल टू ये दिया हुआ इज कॉन्टिन्यूअस एट एक्स इक्वल टू 3, एट एक्स इक्वल टू 3 पर क्या हो रहा है कॉन्टिन्यूअस बता रहा है। अब इसको ये और बी का वैल्यू मानी निकालना पड़ेगा, यानी इसका रिलेशन बताना पड़ेगा, ये और बी का रिलेशन क्या होगा, वैल्यू नहीं रिलेशन बता रहा है, रिलेशन क्या होगा ये और बी का रिलेशन, यानी इसी दोनों के बीच का रिलेशन क्या होगा। अब कैसे इसको बनाया जाएगा, देखो ये दिया हुआ कॉन्टिन्यूअस का है फॉर्मूला, कॉन्टिन्यूअस एट एक्स इक्वल टू 3, यानी कॉन्टिन्यूअस का क्वेश्चन है या एक्स इक्वल टू ये दिया हुआ है। अब देखो ये एक्स ऐसा कंडीशन दिया हुआ, तो ऐसे कंडीशन मतलब क्या बताता है कि एक्स जो है 3 से छोटा, 3 से छोटा, फिर क्या बता रहा है एक्स इक्वल टू
3 दो कंडीशन यहाँ बता रहा है, कितना कंडीशन बता रहा है, 2 कंडीशन। यहाँ एक ही कंडीशन बता रहा है जो कि एक्स का जो वैल्यू होगा 3 से बड़ा होगा, सो बता रहा है। यहाँ वाला एक्स का जो होगा 3 से छोटा होगा और 3 से बराबर होगा, 3 भी होगा और 3 से छोटा होगा, 3 से बड़ा यहाँ नहीं होने बोल रहा है। तो ये कंडीशन इसमें बताया जा रहा है। तो इसको कैसे बनाया जाएगा, देखो लेफ्ट हैंड लिमिट कॉन्टिन्यूस एट एक्स इक्वल टू 3, तो क्या हो जाएगा लिमिट एस टेंस टू 0 के पहले लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे, फिर राइट हैंड लिमिट निकालेंगे, है ना। तो इसे कंडीशन में इसको चेक करना पड़ेगा। तो इसको लेफ्ट हैंड शॉर्ट में बनाते हैं, कि ऑब्जेक्टिव है ना। तो लेफ्ट हैंड लिमिट क्या हो जाएगा, एच टेंस टू 0 एफ एट एक्स इक्वल टू 3 दिया हुआ है, यहाँ का जो 3 माइनस एच माइनस रहेगा, समझ जाओगे ये लेफ्ट हैंड लिमिट है। क्या है, लेफ्ट हैंड लिमिट, लेफ्ट हैंड लिमिट है। कोई दिक्कत क्या है, लेफ्ट हैंड लिमिट, लेफ्ट हैंड लिमिट में माइनस रहेगा 3 माइनस एच। वही राइट हैंड लिमिट में क्या हो जाएगा, एफ 3 प्लस एच। 3 कहाँ से आ रहा है, एट एक्स इक्वल टू 3 दिया हुआ, एट एक्स इक्वल टू 2 देगा, एट एक्स इक्वल टू ये देगा, जो देगा वहीं पे इसको बैठाना 3 2, ये जो देगा यहाँ पे 3 है, 3 माइनस एच, ये क्या हो गया लेफ्ट हैंड लिमिट, 3 प्लस एच ये क्या हो गया राइट हैंड लिमिट। पे इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये एफ फंक्शन एक्स इक्वल टू 3 दिया हुआ है, यहाँ एट 3 बैठा देंगे। इक्वेशन 1 मानेगा तो कोई दिक्कत नहीं है, यानी तीनों को कंडीशन चेक करेंगे, जो मेरा वैल्यू का वही, इसी से हमको रिलेशन पता चलेगा कि ए और बी का रिलेशन क्या होगा। फिर निकालते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट। लेफ्ट हैंड लिमिट क्या दिया हुआ है, एच टेंस टू 0 एफ 3 माइनस एच। तो बोलो एफ एक्स के पास क्या है 3 माइनस एच। चेक करते हैं कि एक्स के इक्वल टू क्या दिया है, यहाँ होना चाहिए 3 माइनस एच, 3 माइनस एच। तो नेगेटिव कहाँ बता रहा है, माइनस एच, एच क्या है नेगेटिव बता रहा है। तो एच यानी एक्स, तो एक्स क्या हो जाएगा छोटा हो जाएगा, ऐसे कंडीशन में क्या हो जाएगा, एक्स क्या हो जाएगा छोटा हो जाएगा, एक्स क्या हो जाएगा छोटा, छोटा हो जाएगा, इस तरह से हो जाएगा। तो ऐसे कंडीशन कहाँ दिख रहा है, यहाँ दिख रहा है, यहाँ दिख रहा है ना। तो कोई इसके सामने क्या दिख रहा है, ये एक्स प्लस 1, तो इसी को लेंगे, है ना। तो इसी को लेंगे तो क्या हो जाएगा, लिमिट एच टेंस टू 0 ये एक्स, यानी ये हो जाएगा ये एक्स प्लस 1। तो एक्स के पास क्या बैठेगा 3 माइनस एच, क्या हो जाएगा 3 माइनस एच प्लस 1। कोई दिक्कत बैठा दी यहाँ पे। अब एच का वैल्यू 0 बैठाएंगे, एच टेंस टू एच अप्रोच टू 0, तब 0 जब बैठाएंगे तो क्या हो जाएगा 3 माइनस एच के पास 0 बैठाएंगे तो 0 हो जाएगा, प्लस 1 हो जाएगा। फिर 3 माइनस 0 का 3 होगा, यानी क्या हो जाएगा 3 ये प्लस 1। लेफ्ट हैंड लिमिट कितना निकला 3 ये प्लस 1, क्या निकला 3 ये प्लस 1, 3 ये प्लस 1, ये क्या निकला लेफ्ट हैंड लिमिट। अब चेक करेंगे राइट हैंड लिमिट। राइट हैंड लिमिट क्या दिया 3 प्लस एच, यहाँ क्या हो जाएगा 3 प्लस एच, एक्स एफ 3 प्लस एच, एक्स के पास क्या हो जाएगा 3 प्लस एच, 3 प्लस एच। तो एक्स क्या पॉजिटिव दिखा रहा है, एच क्या है पॉजिटिव दिखा रहा है, तो एक्स क्या हो जाएगा पॉजिटिव लेंगे, जब पॉजिटिव लेंगे क्या इधर मुड़ जाएगा। तो ऐसे कंडीशन कहाँ दिख रहा है, ऐसे कंडीशन यहाँ दिख रहा है, यानी क्या हो जाएगा बी एक्स प्लस 3, तब बी एक्स प्लस 3 यहाँ हो जाएगा, बी एक्स प्लस 3, यहाँ बी का बी हो जाएगा, एक्स के पास क्या बैठेगा 3 प्लस एच, 3 प्लस एच प्लस 3। तो बताओ फिर एच का वैल्यू बैठाएंगे 0, जहाँ एच दिख रहा है तो बी का बी लिखेंगे, 3 का 3, एच के पास 0 बैठ गया प्लस 3 हो जाएगा। फिर इसको मल्टीप्लाई 3 प्लस 0 क्या होगा 3 ही होगा। अब बी से मल्टीप्लाई 3 बी प्लस 3 हो जाएगा। ये क्या निकला राइट हैंड लिमिट। अरे राइट हैंड लिमिट क्या निकला, ये लेफ्ट हैंड लिमिट निकला, राइट हैंड लिमिट क्या निकला 3 बी प्लस 3 निकला। अब क्या निकालेंगे F3 चेक करेंगे, F3। तो ये क्या हो जाएगा, ये चेक हो गया, ये चेक हो गया। अब ये इसको चेक करते हैं F3। अब क्या दिख रहा है ये एक्स के पास क्या बैठा हुआ है 3, यानी एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। तो ऐसे कंडीशन कहाँ दिख रहा है, एक्स इक्वल टू 3 हो जाएगा, एक्स इक्वल टू 3 कहाँ दिख रहा है यहाँ दिख रहा है, जो कि इस कंडीशन में इसको इक्वल टू क्या ये एक्स प्लस 1, ये एक्स प्लस 1, तो ये एक्स प्लस 1, ये एक्स प्लस 1। तो एक्स के पास क्या बैठेगा 3 बैठेगा, तो यहाँ क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा प्लस 1, यहाँ क्या दिख रहा है 3 ये प्लस 1, तो यहाँ क्या हो जाएगा 3 ये प्लस 1। क्या था ये था F3, क्या था F3। अब तीनों को हम इक्वल कर देंगे, तीनों को इक्वल इसको इसके जगह बैठाएंगे, तो यहाँ क्या हो जाएगा ये कंडीशन, ये लेफ्ट हैंड लिमिट कितना आया था 3 ये प्लस 1, 3 ये प्लस 1 इक्वल टू हो जाएगा। राइट हैंड लिमिट कितना था, राइट हैंड लिमिट 3b प्लस 3b, 3b प्लस 3b इक्वल टू F3 क्या हो जाएगा 3 ये प्लस 1। अब यहाँ ये समझे कि दोनों आपस में क्या दिख रहा है इक्वल दिख रहा है, दोनों आपस में क्या दिख रहा है इक्वल दिख रहा है। तो जो इक्वल दिखेगा दो को इक्वल हो जाएगा, तो इसको एक ही को लिखना है। जब दो इतना इक्वल टू इतना है, इतना इक्वल टू इतना है, तो इतना इक्वल टू इतना, कोई दिक्कत, ये दोनों आपस में इक्वल सेम दिख रहा है, सेम दिख रहा है तो सेम दिख रहा है, कोई दिक्कत नहीं। जो सेम दिख रहा है इसको एक बार लिखना है, और एक 3b प्लस 3b हो जाएगा, कोई दिक्कत। दोनों इक्वल दिख रहा है, सेम दिख रहा है, जब दोनों इक्वल दिख रहा है तो दोनों जब इक्वल दोनों को एक ही लिखेंगे। और ये इक्वल टू क्या है 3b प्लस 1, इसका इक्वल टू इतना, इतना इक्वल टू इतना,
है ना। तो इतना इक्वल टू क्या इतना हो जाएगा, तो इतना इक्वल टू इतना हो गया। जब तीन इस तरह से दो को सेम दिखेगा तो ये को लिखना है, बाकी जो रहेगा उसको लिख देना है। अब देखो थ्री ये इधर आएगा क्या बन जाएगा 3b, कोई दिक्कत। अब ये +3 इधर दिख रहा है, ये +1 इधर आएगा तो -1 हो जाएगा। अब इससे कॉमन निकालेंगे 3 को तो क्या हो जाएगा, ये -b हो जाएगा। अब 3 में ये जाएगा तो 2 बचेगा, तो ये -b इक्वल टू क्या हो जाएगा 2। ये 3 कहाँ चला इधर चला जाएगा, यानी ये -b इक्वल टू क्या बन गया 2/3। यानी इसका रिलेशन कहाँ बन रहा है, ये सब बन रहा है ये -b 2/3, यानी कहाँ ऑप्शन दिख रहा है ये -b 2/3 ने ऑप्शन नंबर क्या होगा सी सही होगा। क्वेश्चन दिया हुआ है इफ वाई इक्वल टू log x, log के अंदर log x है, x जो हो रहा है ये 1 से क्या हो रहा है बड़ा, देन dy/ds वैल्यू निकालना है। तो क्या है कि गिवन क्या दिया हुआ है y इक्वल टू log x दिया हुआ है, इसको डिफरेंशिएशन करना है, डिफरेंशिएशन। तो डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा विथ रिस्पेक्ट टू x, किसके रिस्पेक्ट में x के रिस्पेक्ट में, x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन हो रहा है क्या है dy/dx। इधर क्या हो जाएगा log x, कोई दिक्कत, x के रिस्पेक्ट में हो रहा है। यहाँ क्या हो जाएगा लॉग के अंदर क्या दिख रहा है log x दिख रहा है ना, ये तो फंक्शन है, ये क्या है एक फंक्शन है, इस फंक्शन के अंदर भी फंक्शन है, ये फंक्शन के अंदर भी एक फंक्शन है, तो ये फंक्शन नीचे उतर जाएगा, कोई दिक्कत, फंक्शन टू फंक्शन। अभी क्या ये फंक्शन को डिफरेंशिएशन होता है फिर ऊपर चला जाएगा, क्या हो जाएगा log x हो जाएगा। अब किसका इस फंक्शन log x एक फंक्शन है, इस फंक्शन के अंदर क्या x फंक्शन है, तो x को क्या हो जाएगा x के रिस्पेक्ट में तो हो ही रहा है, तो क्या हो जाएगा स्टॉप कर देंगे। अब क्या हो जाएगा log x, जितना जितना मतलब डिफरेंस का क्या होता है log x, डिफरेंशिएशन क्या होता है इसका फॉर्मूला बता देते हैं कि x दिखेगा तो क्या हो जाएगा 1/x हो जाएगा। अब यहाँ log दिख रहा है, क्या दिख रहा है log दिख रहा है, log के अंदर log दिख रहा है, यहाँ log दिख रहा है, यहाँ भी log है ना, तो क्या हो जाएगा 1/x। तो x के पास क्या पूरे बैठा log x बैठा हुआ है, नीचे क्या हो जाएगा log x हो जाएगा, नहीं इसका डिफरेंशिएशन ये हो जाएगा क्या log है log। अब क्या हो जाएगा log x के x यहाँ पे